Dear students, in this video lecture, I am going to discuss about Fourier series. Fourier series is an infinite series representation of periodic function in terms of trigonometric sine and cosine function. Fourier series were introduced by Joseph Fourier for the purpose of solving the heat equation in metal plate. He was French mathematician. Fourier series is very useful in designing electrical circuit, solving the differential equation, signal processing, image processing, vibration analysis, heat distribution mapping, wave equation, optics, and quantum mechanics, etc. Let us see what is the general formula for the Fourier series. Which is the general formula for finding the Fourier series of any function. The Fourier series for the function f of x in the interval ab is given by f of x equal to a naught by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity a n cos 2n pi x upon b minus a plus b summation of n equal to 1 to infinity b n sin 2n pi x upon b minus. Here b minus a is period of the function. पीरियड अपन कैसे फाइंड करते हैं? तो जो हमारा इंटरवल है, इंटरवल हमारा क्या है? a to b हमारा इंटरवल है. तो अगर हमको पीरियड फंक्शन का फाइंड करना हो, पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा? b minus a, right? So here b minus a be the period of the function where a naught equal to 2 upon b minus a to integration a to b f of x dx, an equal to 2 upon b minus a integration a to b f of x cos 2n pi x upon b minus a dx, and bn equal to 2 upon b minus a integration a to b f of x sin 2n pi x upon b minus a dx. Here a naught, an and bn are Fourier coefficient. It is also called Euler's formula. तो यहाँ पर जो हमने फोरियर सीरीज ली, इसको मान लो हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर दिया. तो फोरियर सीरीज, इस सीरीज को देख के ही क्लियर हो रहा है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया कि फोरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज representation of periodic function. Here f of x be the periodic function, right? So representation of periodic function in terms of trigonometric sine and cosine function. तो यहाँ पर हमको एक इनफाइनाइट सीरीज मिल रही है जो साइन और कोसाइन के टर्म में हो, राइट? तो हमको क्या करना है कि हमारे ये जो फोरियर कोएफिशिएंट हमने लिया, फोरियर कोएफिशिएंट इज a naught, an and bn. हम फोरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम फोरियर सीरीज में पुट कर देंगे, तो गिवन फंक्शन के लिए हमें क्या मिल जाएगी? रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज. ओके, तो ये फोरियर सीरीज किसी भी फंक्शन का, अगर x का फंक्शन है तो उसको फाइंड करने का जनरल फार्मूला है. अब हमको दो तरह की इंटरवल मिलेंगे. एक तो हमको ऐसा इंटरवल मिलेगा जिसका पीरियड क्या हो? 2 पाई हो, और दूसरा हमको फोरियर सीरीज मिलेगी जब इंटरवल हम चेंज करेंगे तो पीरियड 2c के फॉर्म में होगा, जहां c कोई रियल नंबर होगा, राइट? तो आइए अपन देखते हैं कि इस जनरल फार्मूला के हेल्प से हम दो फार्मूला जो जिसमें इंटरवल हमको 2 पाई और जिसमें हमको पीरियड 2 पाई और 2c मिलेगा, वो हम कैसे डिराइव करें. ओके, तो अब अपन देखते हैं कि अगर हमने x का फंक्शन लिया और इंटरवल क्या ले ले? अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई ले ले. ओके, तो द फोरियर सीरीज for the function f of x in the interval alpha to alpha plus 2 pi. अब यहाँ पे जो हमारा इंटरवल है
इंटरवल हमने क्या लिया, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। तो अब इसके लिए पीरियड क्या हो जाएगी, जो हमारा इस इंटरवल की एंड की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 2 पाई, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है अल्फा, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, अल्फा प्लस 2 पाई। अगर हमको पीरियड फाइंड करना हो तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ द फंक्शन अल्फा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, तो जब हमको पीरियड 2 पाई मिल रहा है, उस केस में जो हमारी फोरियर सीरीज बनेगी, तो यहां पर आप देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। अब इस जनरल फार्मूला में देखिए पीरियड हमको इसके लिए क्या मिला, 2 पाई। तो पीरियड क्या है, यहाँ पे जो जनरल फार्मूला में हमको पीरियड मिला क्या है, इंटरवल ए बी पे बी माइनस ए। तो बी माइनस ए की जगह जब हम 2 पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ इसमें, तो हमको क्या मिला, ए एन कॉस एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन। अब इसी तरह से यहाँ भी बी माइनस ए की जगह 2 पाई पुट कर देंगे, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, साइन एन। तो ये फोरियर सीरीज हमको लेनी है जब हमें गिवन फंक्शन का पीरियड क्या मिले, 2 पाई। ओके, तो फोरियर सीरीज ये हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जो फोरियर कोएफिशिएंट होंगे, तो आइए देखते हैं फोरियर कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, वेयर ए नॉट इक्वल टू, अब आप देखिए हमने क्या बोला, पीरियड 2 पाई है, यहाँ पे पीरियड क्या है इस फंक्शन के लिए, 2 पाई। तो b माइनस ए की जगह हम 2 पाई पुट कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी। ओके, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी b माइनस ए की जगह 2 पाई हो जाएगा, तो 2 अपॉन 2 पाई क्या हो गया, 1 अपॉन पाई, और यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स। यहाँ b माइनस ए की जगह 2 पाई पुट करेंगे, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा cos nx dx, राइट। एंड bn इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई f ऑफ x sin nx d, राइट। तो जब हमारा जो हमें फंक्शन दिया हुआ और उस फंक्शन के लिए जब हमको पीरियड क्या मिलता है, 2 पाई मिलता है, उस केस में फोरियर सीरीज ये हो जाएगी। और इसके जो कोएफिशिएंट होंगे, फोरियर कोएफिशिएंट वो क्या है, ए नॉट ए एन एंड बी एन, ये फोरियर कोएफिशिएंट हो जाएंगे। हम फोरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो वैल्यूज आएंगे उनको हम इस फोरियर सीरीज में पुट कर देंगे, राइट। तो जब हम फोरियर सीरीज में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज में, अब इस पे 2 केसेस हमको मिलेंगे। अगर सपोज करो ये अल्फा क्या है, कोई रियल वैल्यू, इसकी जगह अगर हम क्या ले लें, 0 ले लें, ठीक है। यहाँ हमको 2 केसेस मिलेंगे। अगर अल्फा इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, अल्फा की जगह क्या ले लें, 0 ले लें, तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 टू 2 पाई हो जाएगा, राइट। जब हम अल्फा की जगह क्या ले लें, 0 ले लें, ठीक है, तो इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 टू 2 पाई हो जाएगा, राइट। तो जब इंटरवल 0 टू 2 पाई है, इस केस में भी गिवन फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस 0 इक्वल टू 2 पाई, पीरियड 2 पाई हुआ। तो जब पीरियड 2 पाई है तो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, f ऑफ x इक्वल टू a नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx, ये फोरियर सीरीज हो जाएगी, ठीक है। फोरियर कोएफिशिएंट ए नॉट, फोरियर कोएफिशिएंट यही रहेंगे, केवल इसमें क्या होगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो जब इंटरवल 0 टू 2 पाए है, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, अल्फा की जगह आपने क्या लिया, 0 ले लिया, और यहाँ जब अल्फा 0 है तो लिमिट क्या हो गई, 0 टू 2 पाई हो जाएगी, राइट। और यहाँ भी an में भी 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन
0 to 2 pi f of x cos nx dx and bn equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x sin nx dx। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम हमारे जो हमको फंक्शन दिया उस फंक्शन का अगर पीरियड 2 पाई मिलता है उस केस में हम फोरियर सीरीज क्या लेंगे, f of x equal to a naught upon 2 plus summation of n equal to 1 to infinity a n cos nx plus summation of n equal to 1 to infinity b n sin nx, ये फोरियर सीरीज हो जाएगी। इसके जो फोरियर कोएफिशिएंट्स है वो कौन कौन से हैं, a naught a n और b n। तो ये जो फार्मूला है इसकी हेल्प से हम a naught a n b n फाइंड कर लेंगे। a naught a n b n की जो वैल्यूज आएंगी इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर मान लो अल्फा, इस अल्फा जो इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई था इसमें अल्फा की जगह हम क्या ले लें, माइनस पाई ले लें। अल्फा की जगह क्या ले लें, अल्फा की जगह माइनस पाई ले लें। तो इस सिचुएशन में इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा माइनस पाई टू पाई हो जाएगा, राइट। जब इंटरवल माइनस पाई टू पाई हो गया तो यहाँ भी फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, पाई माइनस पाई 2 पाई, ठीक है। पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो हमने ये बताया है कि जब पीरियड 2 पाई है उस केस में फोरियर सीरीज क्या होगी, f of x equal to a dot upon 2 plus summation of n equal to 1 to infinity a n cos nx plus summation of n equal to 1 to infinity b n sin nx, ये फोरियर सीरीज है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब गिवन फंक्शन का पीरियड 2 पाई मिलता है उस केस में हमें फोरियर सीरीज ये लेनी है जिसमें इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब इसके जो फोरियर कोएफिशिएंट होंगे तो अब जब इंटरवल माइनस पाई टू पाई है उस केस में इस जो जितने ये हमने a नॉट a n b n फाइंड किए हैं इसमें इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई हो जाएगा, यहाँ भी माइनस पाई टू पाई हो जाएगा और यहाँ भी माइनस पाई टू पाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये फोरियर कोएफिशिएंट को हमको फाइंड कर लेना है। जो फोरियर कोएफिशिएंट की वैल्यूज आएंगी उनको हम इस सीरीज में पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज। ओके, अब अगर हम इंटरवल को चेंज कर दें, अब देखिए जनरल फार्मूला की हेल्प से हम इंटरवल अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो अगर इंटरवल हमारा क्या हो जाए, कोई कांस्टेंट के टर्म में आए, जैसे कि अगर जब हम पीरियड फाइंड करें तो 1 2 3 4 5 इस तरह का पीरियड अगर मिलता है, ऐसी सिचुएशन में जो फोरियर सीरीज होगी वो क्या होगी। तो इस जनरल फार्मूला की हेल्प से हम उस केस में भी फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे। ओके, तो आइए अपन देखते हैं कि जब इंटरवल हम चेंज करते हैं उस केस में फोरियर सीरीज क्या होगी और उसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, ठीक है। तो यहां पर the Fourier series for the function f of x in the interval alpha to alpha plus 2c, अगर इंटरवल हम क्या ले लें, अल्फा टू अल्फा प्लस 2c ले लें, उस केस में जो फोरियर सीरीज होगी वो हो जाएगी f ऑफ x। अब यहाँ पे देखिए जब इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2c है तो पीरियड क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ द फंक्शन अल्फा प्लस 2c माइनस अल्फा इक्वल टू 2c। पीरियड हमें क्या मिल गया, 2c मिल गया। तो ऐसी स्थिति में जो फोरियर सीरीज होगी, फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए जो जनरल फार्मूला हमने लिया है, जनरल फार्मूला में पीरियड क्या है, b माइनस ए, जब इंटरवल a टू b है, ठीक है, तो पीरियड क्या है, b माइनस ए। तो जहां b माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा, 2c। तो हमें जो फोरियर सीरीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू
a naught upon 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos, अब आप देखिए b माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा 2c, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां मिलेगा cos n पाई x अपॉन c प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n पाई x अपॉन c। ठीक है, b माइनस ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2c। ओके, तो ये फोरियर सीरीज हो जाएगी जब इंटरवल चेंज होगा और गिवन फंक्शन का पीरियड हमें क्या मिले 2c। ओके, अब इसके कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, a नॉट an और bn। तो जो फोरियर कोएफिशिएंट a नॉट an और bn है इनको हमें फाइंड करना होगा। तो यहां से देखिए, अब हम इस जनरल फार्मूला की हेल्प से जो फोरियर कोएफिशिएंट हमने लिया था इसी से अपन इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2c के लिए जो फोरियर सीरीज बनाया और इसके कोएफिशिएंट लेते हैं क्या होगा, वेयर a नॉट इक्वल टू, अब आप देखिए b माइनस ए की जगह 2c हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय c इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2c f ऑफ x dx, ये नॉट फाइंड कर लेंगे इससे, an इक्वल टू 1 बाय c इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2c f ऑफ x cos, यहाँ b माइनस ए की जगह 2c होगा तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या मिलेगा n पाई x अपॉन c dx, ये an फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से bn क्या मिलेगा, bn हो जाएगा, bn अपने यहाँ पे फाइंड कर देते हैं, bn इक्वल टू 1 बाय c इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2c f ऑफ x sin n पाई x अपॉन c dx, इससे bn फाइंड हो जाए। ओके, तो यहां पे जब हम इंटरवल चेंज करते हैं, ठीक है, हमारा गिवन फंक्शन का पीरियड क्या मिले अल्फा टू अल्फा प्लस 2c हो, सॉरी गिवन फंक्शन का पीरियड क्या मिले 2c, यानी हमारा इंटरवल क्या हो अल्फा टू अल्फा प्लस 2c हो, उस केस में फोरियर सीरीज ये हो जाएगी। और इसके कोएफिशिएंट हमने ये a नॉट an और bn फाइंड किया है, इन फोरियर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जो वैल्यू जाएंगे उनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज। अब यहां भी दो तरह के केसेस मिलेंगे, अगर मान लो हम अल्फा की जगह क्या ले लें, जीरो ले लें, अल्फा की जगह क्या ले लें, जीरो ले लें, तो हमारा जो इंटरवल है, इंटरवल हमारा क्या था पहले, इंटरवल था अल्फा टू अल्फा प्लस 2c, राइट, जब अल्फा की जगह जीरो लिया तो इंटरवल क्या हो गया 0 टू 2c हो गया। तो जब इंटरवल 0 टू 2c है तो इस केस पे भी गिवन फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, पीरियड हो जाएगा इसका 2c माइनस 0 इक्वल टू, पीरियड क्या मिल गया 2c मिल गया, राइट। तो जब पीरियड 2c है इस सिचुएशन में फोरियर सीरीज क्या होगी, द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 2c f of x equal to a naught upon 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos n pi x upon c plus summation of n equal to 1 to infinity bn sin n pi x upon c। हमें ध्यान रखना है कि जब पीरियड गिवन फंक्शन का क्या मिले उसी मिले, उस केस में हमें फोरियर सीरीज ये लेनी है, और इसकी जो फोरियर कोएफिशिएंट है a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन c इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए फोरियर कोएफिशिएंट वही रहेंगे, केवल लिमिट चेंज हो जाएगी, इंटीग्रल की जो लिमिट होगी, क्योंकि पीरियड हमारा क्या 0 टू 2c है, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू 2c हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। तो a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन c इंटीग्रेशन 0 टू 2c f ऑफ x dx, a इक्वल टू 1 बाय c इंटीग्रेशन 0 टू 2c f of x cos n pi x upon c dx and bn equal to 1 by c integration 0 to
टू सी, ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 2c एफ ऑफ एक्स साइन एन बाय एक्स अपॉन सी डी एक्स। जो फोरियर कोएफिशिएंट ए नॉट ए एन और बी एन है, इनकी हमें वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जो वैल्यू जाएगी उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो गिवन फंक्शन के लिए हमें क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज मिल जाएगी जब इंटरवल क्या हो 0 to 2c। ओके, इसी तरह से अगर हम अल्फा की जगह, ये जो हमारा अल्फा की जगह क्या ले लें, माइनस सी ले लें। अगर अल्फा की जगह माइनस सी ले लें तो इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा, इंटरवल हो जाएगा माइनस सी टू सी हो जाएगा, राइट, माइनस सी टू सी, ये इंटरवल हो गया, राइट। तो पीरियड क्या मिलेगा हमें, पीरियड यहां भी क्या मिलेगा, सी माइनस माइनस सी विच इज इक्वल टू 2c। तो इस केस में भी जब इंटरवल माइनस सी टू सी हो, वहां भी पीरियड क्या मिल गया, 2c मिल गया। जो पीरियड 2c है तो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity a n cos n by x upon c प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity b n sin n by x upon c। ये फोरियर सीरीज हो जाएगी। और इसके जो कोएफिशिएंट है, फोरियर कोएफिशिएंट कौन कौन से, ए नॉट ए एन और बी एन, ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ भी फोरियर कोएफिशिएंट वही रहेंगे, केवल इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ जब आपने जो लिमिट यहाँ 0 to 2c रखा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी टू सी हो जाएगी इस इंटीग्रल की लिमिट, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू 1 बाई सी इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ भी लिमिट चेंज हो जाएगी एन के लिए, क्या हो जाएगी लिमिट, माइनस सी टू सी हो जाएगी, एन इक्वल टू 1 बाई सी इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी एफ ऑफ एक्स कॉस n by x upon c dx and bn equal to 1 by c इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी, ये लिमिट चेंज, ठीक है, एफ ऑफ एक्स साइन एन बाई एक्स बाय सी। इस तरह से जो फोरियर कोएफिशिएंट ए नॉट ए एन और बी एन है, इनकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो वैल्यू जाएगी उसको हम जो फोरियर सीरीज लिया है उसमें पुट कर देंगे तो गिवन फंक्शन के लिए हमें फोरियर सीरीज। ओके, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि या तो गिवन फंक्शन के लिए पीरियड आपको 2 पाई मिलेगा या 2c मिलेगा। जब पीरियड 2 पाई मिलेगा तो उसके पहले हमने बताया था कि फोरियर सीरीज आपको क्या लेनी है और उसके कोएफिशिएंट कैसे लेने हैं। उन कोएफिशिएंट की आप वैल्यू फाइंड करके जो आपने फोरियर सीरीज लिया उसमें पुट कर दोगे तो गिवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज। जब इंटरवल चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स अगर गिवन फंक्शन का पीरियड क्या मिले, 2c मिले, उस केस में आपको फोरियर सीरीज ये लेनी है। इसके अकॉर्डिंग जो इसके कोएफिशिएंट्स है, फोरियर कोएफिशिएंट ए नॉट ए एन और बी एन, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू जाएगी उनको फोरियर सीरीज जो आपने लिया इक्वेशन 1 से जिसको डिनोट किया, इसमें आप पुट कर दोगे गिवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज। ओके, थैंक यू।